कभी कभी ऐसा लगता है ना कि वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ गया, और कभी कभी एक एक मिनट काटना भारी पड़ जाता है ना? ये एक ऐसा एहसास है जो हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है। तो चलिए आज इसी के पीछे का राज जानते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या वक्त सच में अपनी स्पीड बदलता है या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? यकीन मानिए, इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा मजेदार है। इसे समझने के लिए ना सबसे पहले हमें दो तरह के समय का फर्क जानना होगा। एक होता है घड़ी का समय, जो हमेशा एक ही रफ्तार से चलता है, और दूसरा है मन का समय, हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कभी तेज तो कभी धीमा हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात पता है क्या है? घड़ी वो नहीं बदल रही, उसकी टिक टिक तो वैसी ही है। असली जादूगर तो हमारा दिमाग है, जो हमें वक्त को लेकर एक तरह का धोखा देता है। ये हमारी धारणा को ही बदल देता है, जिससे हमें लगता है कि समय की रफ्तार बदल रही है। तो सवाल ये है कि हमारा दिमाग ये करता कैसे है? असल में दो मेन चीजें हैं जो हमारे लिए समय का एहसास बनाती हैं। एक है हमारा ध्यान और दूसरी है हमारी याददाश्त। आइए एक एक करके देखते हैं कि ये दोनों कैसे काम करते हैं। साइंटिस्ट्स के पास ना इसके लिए एक थ्योरी है जिसे कहते हैं अटेंशनल गेट थ्योरी। आसान भाषा में कहें तो जब हमारा दिमाग किसी काम में पूरी तरह से मगन होता है तो वो समय पर ध्यान देना ही भूल जाता है और हमें लगता है कि वक्त बहुत तेजी से बीत गया। अब ये थियोरी असल जिंदगी में कैसे काम करती है, जरा सोचिए। जब हम कोई बहुत ही रोमांचक किताब पढ़ रहे होते हैं या कोई बढ़िया फिल्म देख रहे होते हैं तो घंटे मिनटों की तरह लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम किसी बोरिंग जगह पर इंतजार कर रहे होते हैं तो वही 30 मिनट भी घंटों जैसे लगते हैं। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, यानी याददाश्त की। हमारा दिमाग समय को कैसे याद रखता है, इसका भी हमारी धारणा पर बहुत गहरा असर पड़ता है, और इसकी शुरुआत होती है नए अनुभवों से। देखिए, जब हम कुछ नया करते हैं तो होता क्या है कि हमारा दिमाग बहुत सारी नई जानकारी रिकॉर्ड कर रहा होता है, और इसीलिए जब हम बाद में उस वक्त को याद करते हैं ना तो वो हमें काफी लंबा महसूस होता है। जैसे एक हफ्ते की कोई नई जगह की छुट्टी यादों में महीनों बराबर लग सकती है। अब इसका ठीक उल्टा सोचिए, यानी वो काम जो हम रोज करते हैं, हमारा रूटीन। क्योंकि इन कामों में कुछ नया होता नहीं, हमारा दिमाग इन्हें बस एक ही ब्लॉक की तरह याद रख लेता है। और यही वजह है कि रूटीन से भरा पूरा का पूरा महीना भी यादों में बस एक पल जैसा लग सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ ध्यान और याददाश्त पर ही खत्म नहीं होती। हमारे दिमाग के अंदर जो केमिकल्स हैं ना, यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स, उनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। ये जानना बड़ा ही मजेदार है कि कैसे अलग अलग केमिकल्स हमारी अंदरूनी घड़ी को कंट्रोल करते हैं। जैसे डोपामाइन, जो हमें एक्साइटमेंट में महसूस होता है, वो समय को तेज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एड्रेनालिन, जो डर लगने पर निकलता है, वो समय को धीमा कर देता है। इसका सबसे कमाल का एग्जाम्पल है स्लो मोशन इफेक्ट। किसी एक्सीडेंट या खतरनाक सिचुएशन में एड्रेनालिन की वजह से दिमाग इतनी तेजी से जानकारी रिकॉर्ड करता है कि वो एक एक पल हमें बहुत धीमा और लंबा महसूस होता है, भले असल में वो सिर्फ कुछ सेकंड का ही क्यों ना हो। अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि अरे पता ही नहीं चला कब साल गुजर गया, है ना? तो उम्र के साथ वक्त तेजी से क्यों भागने लगता है? ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे भी बाकायदा साइंस है। चलिए समझते हैं। इसे आनुपातिक सिद्धांत या प्रोपोर्शनल थ्योरी से समझ सकते हैं। देखिए, एक 10 साल के बच्चे के लिए एक साल उसकी पूरी जिंदगी का 10% होता है, एक बड़ा हिस्सा। लेकिन एक 50 साल के इंसान के लिए वही एक साल उसकी जिंदगी का सिर्फ 2% है, छोटा सा हिस्सा। इसीलिए जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हर साल हमें छोटा लगने लगता है। और सिर्फ यही नहीं, उम्र के साथ हमारा रूटीन और ज्यादा सेट हो जाता है, नए नए एक्सपीरियंस कम हो जाते हैं और हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड भी थोड़ी धीमी हो जाती है। ये सब मिलकर हमें महसूस कराते हैं कि वक्त कितनी तेजी से निकल रहा है। तो अगर ये सारा खेल हमारे दिमाग का ही है, तो क्या हम इस खेल के नियम बदल सकते हैं? क्या हम वक्त के इस एहसास को अपने हिसाब से चला सकते हैं? जवाब है बिल्कुल। चलिए कुछ तरीकों पर नजर डालते हैं। पहला, अपनी जिंदगी में नई नई चीजें ट्राई करते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए, इससे यादों में वक्त लंबा हो जाएगा। दूसरा, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए, यानी जो कर रहे हैं उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहिए, इससे वो पल धीमा महसूस होगा। तो कंट्रोल काफी हद तक हमारे ही हाथ में है।
तो कुल मिलाकर कहानी ये है, खुशी के पल हमें छोटे लगते हैं, डर के पल लंबे। वक्त अपनी जगह पर ही है, झूठ वो नहीं बोल रहा। ये तो हमारा दिमाग है जो अपनी जरूरत के हिसाब से वक्त को एडिट कर रहा है, कभी छोटा तो कभी बड़ा। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि अगर वक्त का एहसास हमारे दिमाग की ही एक रचना है तो हम इसे कैसा बनाना चाहेंगे? एक लंबी यादगार कहानी या एक तेज रफ्तार फिल्म? चॉइस हमारी है।